ये है लाइट। सबको दिखने लगी होगी, सबको दिखने लगा होगा, नहीं दिखा है तो अब दिखने लगेगा। ओके, सो चैप्टर का नेम है लाइट। तो लाइट, इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट क्या एक तरीके की एनर्जी ही है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का मतलब जो है विजिबल लाइट से, ऐसी लाइट्स से मतलब नहीं है यहाँ पे कि इनविजिबल लाइट्स के बारे में हम यहाँ नहीं बात हो रही। यहाँ पे क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी है जो हमें बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इनेबल बनाती है। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपने देखी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। मीन्स क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो बात आती है कि सर वेव क्या होता है, वेव क्या होता है। ठीक है, तो वेव क्या है, देखिए वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव एक तरीके का क्या है, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मीन्स क्या है कि जो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्यों होगा, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस है दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब बात आती है, थोड़ा सा तेज ही चलेंगे, इतना शॉर्ट में नहीं रहेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात कर लेते हैं कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं। तो वेव्स देखो, एक मैग्नेट मैकेनिकल वेव्स है, इनको क्या नाम है, मीडियम की जरूरत होती है अगर ये आगे बढ़ना चाहती हैं तो। दे नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं हमारी लाइट। इट मीन्स लाइट को भी हमारे किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेल्फ एक दूसरे को प्रोपोगेट करती हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे अगर आप फोकस करो तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। अब मुझे नहीं पता कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा अभी, लेकिन आप देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वर्ड से मिलके बना है। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है। यहाँ किस फील्ड की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब जब कोई भी दो वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहोगे। सी हेयर इन दिस इमेज, देखिए ये जो पार्ट है पूरा, इससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। ये देखो ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे 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 करते करते ये आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही हैं। और आप किसी भी पॉइंट यहाँ पे देखिए, हर एक पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट को देखो, चाहे इस पॉइंट को देखो, चाहे इस पॉइंट को देखो, हर एक पॉइंट पे ये सब एक दूसरे, ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका चूंकि इसमें क्या है कि वो नहीं लग जाते, गिफ्ट्स क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स, अरे जो क्या मोशन करने वाली इमेजेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स बोलते हैं शायद। ठीक है, तो इसमें इस बोर्ड में वो नहीं लग सकती। अदरवाइज ये जो इमेज थी वो ऐसी ही थी कि इसमें ये जो रेड वाले पार्टिकल हैं वो ऐसे मोशन करते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते जा रहे थे, और इन्हीं के साथ साथ जो ब्लू वाले पार्टिकल थे, ब्लू पार्टिकल मीन्स ये जो आपकी ये है मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, ऐसे ऐसे करते 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 करते। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रोपोगेट होते हैं और इसी वजह से लाइट को मोशन करने के लिए, लाइट को बढ़ने के लिए किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और मीडियम की जरूरत जिस वेव्स को नहीं होती उन्हें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हो। तो इसलिए यहाँ पे लाइट जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मुझे नहीं पता आपको आता था या नहीं आता था, बट मैं अपनी तरफ से पूरा सब कुछ करूंगा। अब ये बात तो सबको पता है कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है हमेशा वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है।
इट हैज डुअल नेचर। व्हाट डज इट मीन डुअल नेचर? कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक वेव है, कुछ साइंटिस्ट का कहना था ये पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स और वेव्स, जबकि इसके इसमें क्या है, दोनों नेचर है। लाइट आपकी वेव की तरीके से भी काम करती है और लाइट आपकी पार्टिकल्स की तरीके से भी काम करती है। अब बात आती है कि वेव की पे कौन कौन से फिनोमिना है, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये तुम्हारा डिफ्रैक्शन, ये जितने भी हैं, ये जितने फिनोमिना हैं, ये सभी के सभी आपके ये सिर्फ शो करते हैं कि लाइट क्या है, एक वेव है। जबकि पार्टिकल के लिए एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने फिनोमिना आपके सर ने शायद बताया हो या ना बताया हो, मैं बता दे रहा हूँ। पार्टिकल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। और आइंस्टीन ने कहा उसके बाद कि भाई देखो ये जो लाइट है ना, लाइट पार्टिकल भी होती है। लाइट क्या होती है, पार्टिकल भी होती है। अब बात आती है कि ये सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, देखिए ये क्या, एक मेटल मैंने बना दिया, दिस इज अ मेटल शीट, दिस इज अ मेटल शीट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मेटल शीट है। अब आपको पता है कि मेटल है तो इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा। करंट का फ्लो किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में आते हैं तो ही करंट का फ्लो होने लगता है। अब क्या हुआ कि एक लाइट, एक रे ऑफ लाइट आई और उसने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, फिर क्या हुई, मैंने क्या की, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाई लाइट के, ठीक है। और फिर क्या देखा, मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जा रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं भी होते हैं। तो देखिए इन्होंने फिर वही बताया कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो लाइट है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, ये आइंस्टीन ने कहा था। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। इन एनर्जी पैकेट्स का नाम इन्होंने दे दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था, फोटोन। अब अगर इस एनर्जी, इस जो फोटोन है, इस ये जो फोटोन है, अगर इसमें इतनी एनर्जी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर, ठीक है, निकाल सकता है, इमिट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर इस फोटोन में एनर्जी नहीं है तो नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इन्होंने फिर ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, इन्होंने कहा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं और हर एक एनर्जी पैकेट को फोटोन नाम दिया। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और जिसकी वजह से इन्हें 1905 में, अगर हमें ईयर सही से याद है, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज भी मिला था। इस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो जो भी आपके फिनोमिना थे लाइट के, जो पार्टिकल्स जो ये प्रेजेंट कर रहे थे, जो ये प्रूव कर रहे थे कि वो एक पार्टिकल है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और बाकी जो आप जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ रहे हो, ये आपके वेव को रिप्रेजेंट करते थे। तो इट हैज अ डुअल नेचर, ये आपको पता होना चाहिए। लाइट कास्ट शैडो, बिल्कुल करेक्ट बात है, लाइट में शैडो तो होती है। अब कोई एक लाइट जा रही है, शैडो बनने के लिए क्या है, कोई उसके बीच रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट की शैडो यहाँ पे आपको तुरंत दिखाई देगी, उस ऑब्जेक्ट की शैडो आपको तुरंत यहाँ पे दिखाई देगी, ऐसे करके। तो इस तरीके से आपको शैडो दिखाई देगी। अब बात आती है कि चलिए ये सब कुछ हो गया। अब आती है व्हेन, देखो व्हेन light travels in a vacuum तो its speed is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जितनी भी यहाँ पे एक एक लाइन अपने आप में एक एमसीक्यू बना सकती है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। अब बात आती है कि लाइट किसी ना किसी सरफेस पे गिरती है तो क्या क्या होता है। तो ये दो फिनोमिना अकर होते हैं, इनमें वन बाय वन इनको डिस्कशन करेंगे हम लोग और देखते हैं क्या होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, आपने कभी कभार देखा होगा, मैं यहाँ पे पहले इस चीज को ही डिस्कस कर लेता हूँ। जब किसी भी लाइट, कोई भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो क्या क्या होता है। देखो, जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो होगा क्या, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, हो सकता है ये एक इंसिडेंट रे मैंने बनाई, इस पे एक इंसिडेंट रे मैंने ये बनाई,
हो सकता है ये सरफेस क्या करे, इस लाइट को ऑब्जर्व कर ले, पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाए। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, या फिर ये क्या करेगी, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तीन सिचुएशन यहाँ पे बनेंगी, या तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ पार्ट इसको पार करते हुए नीचे की ओर निकल जाए, ठीक है, कुछ पार्ट इसका पार, इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर चला जाए, मतलब ये ऐसा हो जाए, थोड़ा सा बेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये तीन सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो गया, या तो वो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर देगी, या कुछ पार्ट उसका क्या कर देगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन तीन फिनोमिना अकर होते हैं जब कोई भी एक लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती है, या नॉर्मल किसी भी सरफेस पे गिर रही है, यहाँ पे स्मूथ स्मूथ से भी कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सरफेस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है, कोई इंसिडेंट रे है, तो तीन फिनोमिना हो सकते हैं, या तो वो सरफेस कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, या रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। इन तीनों में, इन तीनों फिनोमिना में एक ना एक फिनोमिना तो जरूर होना है, इन तीनों में एक ना एक फिनोमिना तो जरूर होना है, हो सकता है तीनों भी हो जाए, बट एक का तो होना कंपलसरी, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट किसी एक सरफेस पे फॉल करती है, तो उसे आप बोलते हैं इंसिडेंट रे, उसे आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये गिर रही है। अब यहाँ पे क्या है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी हमें इफ रिफ्लेक्शन पे ही आज फोकस करना है, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। अब देखिए, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनमें खुद की लाइट होती है उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दे प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, फॉर एग्जाम्पल सन, बल्ब, ट्यूबलाइट। इनमें क्या होता है, खुद के ही लाइट्स होती हैं, खुद की ही ऑन लाइट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनमें दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, ये दूसरे से क्या नाम है, चमकते हैं। ये क्या है, अपना मून है, तो इसमें खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को ट्रांसफर करता है, रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये जो मून है, दिस इज योर मून, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसके अंदर खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, अपने एटमॉस्फेयर पे देख रहे हो, कुछ ल्यूमिनस होते हैं, कुछ नॉन ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी मुझे पता चल गया। अब बात आती है कि सर ये तो है, मतलब कुछ से खुद रे इज ऑफ लाइट निकलेंगी और कुछ से कुछ दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगी। अब बात आती है कि सर जो ये जो यहाँ पे आपने सरफेस यूज किए हैं, ये जो सरफेस आपने यूज किए हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आपने तीन तरीके के सरफेसेस पढ़ रखे हैं साइंस में, अभी तक जो आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अभी तक आपने तीन तरीके के सरफेसेस पढ़ रखे हैं। पहला सरफेस आपने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जानते हो, आर पार जिसमें सब कुछ दिख जाए। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, जिसमें पीछे पीछे क्या है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखे। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते होगे तो उनके यहाँ जो जो मिरर्स लगते हैं वो लगभग लगभग ट्रांसलूसेंट होते हैं, हल्का हल्का दिखेगा कि हाँ अंदर कोई है, बट अंदर क्या हो रहा है ये आप नहीं जान सकते। और थर्ड है ओपैक, ओपैक। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अपने जिसके आर पार आप कुछ भी नहीं देख सकते। चलिए चलते हैं कुछ इमेजेस की ओर। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट की इमेजेस लगी है, देख रहे हो, ये मिरर है और मिरर के पीछे आपको पूरा व्यू मिल रहा है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, जिसमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है आपको, तो इसे आप बोलोगे ट्रांसलूसेंट। फिर आप बोलोगे ओपैक, ओपैक क्या होता है, ओपैक का मीन्स कुछ भी पीछे नहीं दिख रहा है, देखो कुछ भी पीछे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन तरीके की सरफेसेस आपको दिख रही हैं, एक ट्रांसलूसेंट है, एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसलूसेंट है, एक ओपैक है। अब बात आती है कि मेरा रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा और क्या होगा। ये यहाँ पे ये इमेज और देख सकते हैं आप, देखिए इस जिराफ को, ठीक है,
ओपेक वाले पोर्शन पे तो दिख ही नहीं रहा, ट्रांसलूसेंट में हल्का हल्का दिख रहा है और ट्रांसपेरेंट में पूरा क्लियर दिख रहा है। तो देखिए जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो ओपेक वाले रीजन पे होगा। रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओपेक सरफेस से होता है हमेशा, ठीक है। रिफ्लेक्शन किस पे होगा, और रिफ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किस पे होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे होगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन किस पे होगा, ओपेक सरफेस पे होगा, और रिफ्रैक्शन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट सरफेस पे होगा। ठीक है, मैं एक बार देख लूं सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या नहीं। ओके, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होगा, रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे होगा, ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हैं, वही है सेम, कि देखिए ओपेक में क्या हो रहा है, नो लाइट पासेस थ्रू, कोई भी लाइट पास नहीं हो रही है। देखिए दिस सरफेस को, ये देखो। ट्रांसलूसेंट में क्या है, सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ लाइट पास हो रही है। और ट्रांसपेरेंट में क्या है, ऑल लाइट पासेस थ्रू, सब पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है, जो कि आप इमेजेस के थ्रू देख सकते हो। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन के लिए सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है, आपके आपके पास सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा, स्टर्लिंग सर्विस सिल्वर is considered as the best reflector of light because it uses silverware jewelry etc। ये क्या कर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शंस दे दिए जाए, वहां पे स्टर्लिंग सिल्वर अगर ऑप्शन है तो इट इज ए बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है, ये इस चीज को मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाए। वैसे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती, बट कोई ना कोई तो बेस्ट होगा ही। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर वाली जो बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग बहुत सी सारी चीजों को देखते हैं अपने डेली लाइफ में, देखते ही हो, देखते हो या नहीं देखते हो। तो उनको देखने के लिए क्या क्या चीजें, क्या होता है उस समय, वो आपको समझना है। जब आप, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी सी थिंग्स, हम कैसे किसी भी चीज को देखते हैं, हाउ डू वी सी थिंग्स, ठीक है। नाउ सी, देखिए सनलाइट इस पे पड़ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में बन रही है, और आपके माइंड में एक इमेज बन जा रही है कि दिस इज अ फ्लावर, दिस इज फ्लावर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो, अब आपको मैंने एक चीज बताया, देखिए ये लीव्स क्या है, ग्रीन है, लीव क्या है, ग्रीन है। बट मैं बताऊं, इस लीव का कोई खुद का कलर नहीं होता, लीव का खुद का कोई कलर नहीं है। देखिए जब भी किसी कोई व्हाइट लाइट किसी पे पड़ती है, तो आपने एक वर्ड पढ़ रखा होगा विबग्योर, ठीक है। इट मीन्स उसमें सभी के सभी कलर्स होते हैं। तो जब कोई व्हाइट लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती, किसी भी चीज पे पड़ती, तो उसमें सभी कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे रेड है, ऑरेंज है, ये आपका येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, ये जितने भी कलर्स हैं वो सभी के सभी पड़ रहे हैं यहाँ पे। बट आपको केवल क्या दिख रहा है, ग्रीन लाइट दिख रही है। रीजन क्या है, बाकी के सभी कलर इस लीव ने क्या कर लिए हैं, एब्जॉर्व कर लिए हैं, एब्जॉर्व कर लिए हैं, ठीक है। तो और इसने केवल रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट को किया है, ग्रीन लाइट को किया है। दैट्स वाई ये आपको ग्रीन दिखती है। तो आपका क्लोरोप्लास्ट ओलोप्लास्ट वो अपना अलग है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये इस वजह से ग्रीन दिखती है। अब उसके बाद क्या है, वरना ऐसा क्या होता अगर मान लो ग्रीन नहीं है, तो आप अंधेरे में जाते हैं तो वो काली क्यों दिखती है, आपको उस समय भी वो ग्रीन दिखनी चाहिए। जब आप अंधेरे कमरे में या किसी रात के समय जब कोई लीव देखते हैं, तब उस समय क्या आपको ग्रीन दिख रही होती, नहीं, उस समय तो आपको सब कुछ ब्लैक दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी रिमेनिंग जितनी भी लाइट्स थी उसने इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्व कर लिया और केवल ग्रीन लाइट को आपकी आंखों पे ट्रांसफर किया है। द सेम थिंग इज हैपेंड विद दिस इंसेक्ट। इसके ऊपर भी बहुत सारी व्हाइट लाइट आ रही हैं, व्हाइट लाइट आ रही हैं, बट ये रिफ्लेक्ट किसको केवल कर रहा है, रेड लाइट को कर रहा है। बाकी इसने सभी लाइट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई जो भी थिंग्स होती हैं वो चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं।
कलर बहुत से लाइट्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो उसमें कलर निकलना है वो वाली आपको आपकी आईज तक पहुंचा दी जाती है। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ तक हमें सब कुछ पता चल गया कि भाई क्या होता है, व्हाइट रेज क्या होती है, हमारी आंखों पे कैसे कोई चीज कैसे पड़ता है, कैसे हम किसी चीज को देख सकते हैं, ये इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पे हमने एक मिरर यूज कर रखा है। दिस इज अ मिरर। नाउ दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे, और यू कैन से, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, एक बॉल ले ली है, एक बॉल लिया मैंने और उसको मैंने ऐसे उठाया है और ऐसे फेंका। तो जब बॉल आप किसी सरफेस पे फेंकते हो तो ऐसे क्या होता है, फिर ऐसे उछल के चली जाती है कि नहीं चली जाती, फिर से देख लो कैसे। जब आपने एक बॉल को फेंका तो ये बॉल ऐसे आएगी, इस सरफेस से टकराएगी और फिर वापस चले जाएगी। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द लाइट। ये जो लाइट है ये मिरर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब भी मैंने बताया कि जब भी कोई रे गिरती है तो उसे आप बोलते हो इंसिडेंट रे, IR, ठीक है। अब जब वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो उसे आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, कैपिटल R, फिर उसमें सफिक्स में स्मॉल r लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो लाइन ही बनती हैं और ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन और इट इज अ आर्बिटरी लाइन। आर्बिटरी लाइन मीन्स ये मैंने बनाई है, ये एक्चुअल में नहीं होती है। ये नॉर्मल जो बनाया गया है इट इज ए आर्बिटरी लाइन, इट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आर्बिटरी एक लाइन बनाई गई। ये नॉर्मल मीन्स क्या हो गया कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाने वाली लाइन सेम उसी पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे देखिए बट क्वेश्चन ये आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड बिटवीन, ऑप्शन दे देगा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड मिरर, इस तरीके के ऑप्शंस दे देता है। तो वहां पे आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। इन द सेम वे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है। अच्छा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, आई, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, आर। मींस एंगल आई और यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और यहाँ पे अब हम लोग के कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ क्या है कि अगर टू लॉज विच गवर्न रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो लॉज ऐसे हैं जो क्या नाम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को गवर्न करते हैं। क्या क्या है लॉ, सबसे पहले तो ये सेकंड वाले को पढ़ लेते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये आई, वो आर के इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मींस आई कैन सी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये कुछ लॉज हैं जो मानने पड़ती हैं लाइट को, ठीक है। लाइट को कुछ लॉज मानने पड़ते हैं। इस चीज का प्रूफ भी है, अभी तो मैं केवल ग्राफिकली आपको उससे बना सकते हैं। 11th में जब आप पहुंचेंगे तो आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ है इसका, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रूफ की ओर भी नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग केवल इंफॉर्मेशन लेंगे कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। इन द सेम वे आपने एक चीज देखी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सब के सब किस पे लाई कर रहे हैं, एक मिरर पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और जो उस पर नॉर्मल रे है वो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो मिरर के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे पहला वाला भी लॉ आपका यही लिखा है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in the same plane. So these are two laws of reflection that you need to learn, और कम से कम आपको ये पता तो होना ही चाहिए, या आपको मैंने समझा दिया है इसको कि कैसे आपको ये क्या होता है यहाँ पे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ समझ में आ रहा हो तो यस सर मैसेज करिए जरा।
मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अभी आप फिजिक्स हमसे नहीं पढ़े हो, अभी आपको अब ऐसे अब पहली बार हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, देखो कैसा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अब बात आती है कि यार लाइट तो आ रही, तो उसका कोई ना कोई एक सोर्स भी तो होगा। लाइट है तो उसका कोई ना कोई सोर्स भी तो होगा। अब लाइट के दो तरीके के सोर्स पाए जाते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, ज्यादा यहाँ पे गंदा करने का कोई मतलब नहीं। पॉइंट लाइट सोर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, फाइनाइट लाइट सोर्स। मतलब पॉइंट लाइट सोर्स क्या होता है, पॉइंट लाइट सोर्स जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि सोर्स, ये पॉइंट लाइट सोर्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, सोर्स, ठीक है, दैट आर टू स्मॉल इन साइज, दैट आर टू स्मॉल इन साइज। उन्हें आप क्या बोलोगे, पॉइंट सोर्स बोलोगे। ओके, पॉइंट के बारे में भी आपको ऑलरेडी वर्ड पॉइंट से तो क्लियर ही है आपको कि पॉइंट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा कोई चीज जिसकी कोई ज्यादा लेंथ ब्रेड्थ कुछ ना हो। अब देखिए क्या हो रहा है, इससे क्या नाम है, ये रेज निकल रही है, बहुत सारी रेज निकलेंगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी, ठीक है। तो अब इसके रास्ते में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसकी इमेज इसने यहाँ पे बना दी। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे इसकी इमेज बन गई। या क्या होगा इस पे बताओ। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आया, तो इसका क्या नाम है, शैडो रीजन, यहाँ पे शैडो उसका बन चुका है। अब बात आती है कि चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे सर्किल्स बनाऊं, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे सर्किल्स बनाते हैं, अगर हम आगे कुछ बनाएंगे कुछ पीछे बनाएंगे, जैसे एक ये सर्किल मैंने यहाँ बना दिया। अब धीरे धीरे देखोगे कि सर्किल की साइड्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं इसको पूरा कवर करना चाहता हूं। तो ये देखो, तो ऐसे करके इनकी साइजेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। ये बढ़ता जा रहा है, इसका ये जो पूरा रीजन है, ये बार बार क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं रेडिकली, रेडिकली आउटवर्ड, रेडिकली आउटवर्ड हो रहे हैं ये। मतलब धीरे धीरे इनके जो क्या है, देखिए कैसे बन रहा होगा, पहले ये इतना रीजन, इसने यहाँ इतने में पहले रेज निकल रहे थे, फिर उसका अगला रीजन बढ़ गया, फिर क्या है उसका और रीजन बढ़ गया, ऐसे ही तो दिखेगा वो। तो रेडिकली आउटवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रेडिकली आउटवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट सोर्स के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। फाइनाइट सोर्स, तो इट इज अ फाइनाइट सोर्स, ठीक है। फाइनाइट सोर्स का मतलब क्या है कि इसकी कुछ बहुत हाइट होगी, मतलब जो लाइट आ रही है, जो लाइट सोर्स है, इट हैज सम हाइट, कुछ ना कुछ तो इसकी साइज होगी। तो फाइनाइट सोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो फाइनाइट सोर्स के बारे में आप यही कहोगे कि फाइनाइट सोर्स जो होता है, फाइनाइट सोर्स जो होता है, सोर्स, इट इज अ सोर्स, इट इज अ सोर्स दैट हैव सम हाइट, दैट हैव सम हाइट, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आप कभी भी किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ये आप देखते होगे कि एक कोई सोर्स बल्ब जल रहा है, तो उस बल्ब या यहाँ पे कैंडल है, उस कैंडल की इमेज एपरेंट सोर्स जो आपको लगेगा कि ये जो लाइट सोर्स वैसे तो ये है, लेकिन आपको लगेगा क्या कि लाइट सोर्स ये है। तो जब भी क्या नाम है कोई फाइनाइट सोर्स होता है, तो उसकी एक ठीक ठाक हाइट होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी आंखों में इमेज बन रही है, वो इमेज किसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको लाइट सोर्स लग रहा है, बट आप एक्चुअल में लाइट सोर्स को तो देख नहीं रहे हो, आप तो इधर की ओर देख रहे हो। तो आपको मिरर में दिखेगा कि लाइट सोर्स कहीं यहाँ पे है, ठीक है, लाइट सोर्स कहीं यहाँ पे है, जबकि वो सेम उतनी ही दूर बट इधर इस साइड होगा, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे बट इस साइड होगा। प्लेन मिरर में यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और जो इमेज की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। तो आपको तो लगेगा कि मेरी जो सोर्स ऑफ लाइट है ये है, बट एक्चुअल में है किधर, वो इधर सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फाइनाइट सोर्स के बारे में बताना था इस इमेज के थ्रू कि फाइनाइट सोर्स क्या होता है, और पॉइंट पॉइंट लाइट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। समझ में आ रहा है, फाइनाइट सोर्स की कुछ हाइट होगी और पॉइंट लाइट सोर्स की कुछ हाइट
नहीं होती, बिल्कुल स्मॉल साइज में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई, लेवल बढ़ाएंगे। अब ये सोचो कि पहले ही उठा के बिल्कुल तुम्हें लेकर चले जाएं तो फिर नहीं हो पाएगा ना, एक एक कदम लेकर चलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर्स की ओर आ गए हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर्स। आपने मिरर के टाइप्स देखे हैं या आपने पढ़ ही रखे हैं? देखिए यहाँ पे देखो, बेसिकली दो टाइप के मिरर होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के मिरर होते हैं। पहला जो क्या है टाइप्स ऑफ मिरर में, सबसे पहला जो टाइप होता है वो प्लेन मिरर्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर्स में जो पहला टाइप होता है वो होता है प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स। और जो दूसरे टाइप के जो मिरर्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर से ही आपके दोनों निकल जाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये इससे निकल जाते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे तीन टाइप के मिरर लिखे हुए मिलेंगे, वो भी सही है, या दो टाइप के, तो क्योंकि इसी का सब पार्ट है ये, तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर्स में दो तरीके के मिरर्स मिलेंगे आपको, प्लेन मिरर्स मिलेंगे और स्फेरिकल मिरर्स मिलेंगे। प्लेन मिरर की इमेज आपको शायद मैंने लगाई होगी, वैसे मैंने लगाई, सेलेक्ट तो की थी बट शायद यहाँ पे है नहीं। ओके, प्लेन मिरर तो आप डेली देख, अच्छा यहाँ पे है, चलिए ये देख लीजिए आप। नॉर्मल, जितना जैसा आप है वैसा ही दिखेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसकी इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। प्लेन मिरर्स आप नॉर्मल जो देख रहे हो मिरर, वो सब क्या है? प्लेन मिरर्स है। कॉन्वेक्स मिरर्स किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ये थोड़े से अंदर, ये सॉरी ये कॉनकेव मिरर पे पहले आ जाते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? थोड़ा अंदर से अंदर की ओर वो होता है, धसे हुए होते हैं जिन्हें बोलते हैं। जैसे ये चम्मच देखिए आप, ये चम्मच देखो भाई, ये चम्मच का जो ये वाला पार्ट है जो अंदर की ओर धसा होता है, जिधर से आप स्पून फिल करते हो, उससे वो पार्ट आपका क्या बनता है? कॉनकेव बन जाता है। ये क्या है? कॉनकेव। इसमें फोटो देखो कैसी आ रही है, उल्टी आ रही है। कैसी आ रही है? इमेज जो है उल्टी आ रही, उल्टी मीन समझ रहे हो ना, इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर्स है। तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत पता चल रहा है ना कि मुझे कॉनकेव मिरर्स में लगभग लगभग कैसी इमेजेस मिलने वाली हैं? उल्टा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर्स का काम करते हैं, जो थोड़े इधर क्या है, इधर उभरा हुआ जो पार्ट होता है, जो बल्ज एरिया होता है, उसे आप क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स मिरर बोलोगे। इसमें देखो फोटो कैसी आ रही इस पर्सन की, देख लो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर, दीज, और ये जो एग्जांपल बन रहा है कॉनकेव मिरर का बन रहा है। आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अब बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? उल्टी इमेजेस आती हैं। किसी भी चीज की इमेज कैसी आएगी? उल्टी आती है। ठीक है, उल्टी नहीं, सॉरी, कॉनकेव में उल्टा आता है और कॉन्वेक्स में तो सीधा आता है। तो कॉनकेव में जितनी भी चीज देखिए, यहाँ पे ये इमेज देखिए, उल्टा सीधा कुछ दिख रहा है, ये तो नॉर्मल है, जैसे है वैसी इमेज रहेगी। यहाँ पे इन्वर्टेड आएगी, यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे सीधी आएगी, इरेक्टेड आएगी। अब मुझे ये बताओ, गाड़ी का जो साइड मिरर है, क्या हम ये वाला मिरर कभी लगाएंगे क्या कॉनकेव मिरर की मुझे पीछे से आने वाली जितनी गाड़ी आए वो सब मुझे उल्टा दिख रहा हो? ऐसा तुम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर पे ये वाले यूज नहीं किए जाते हैं। गाड़ी के साइड मिरर पे कौन से यूज किए जाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे भी आपके है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स एज दैट द इमेज फॉर्म्स बाय कॉन्वेक्स इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी को यहाँ पे इरेक्ट वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा वर्चुअल है, वर्चुअल तो होगी ही, थोड़ा छोटी भी रहती है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो भी इमेज होती है वो क्या होगी? छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें केवल इस तीनों शेप से मुझे यही सीखना है कि कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर थोड़ा सा अंदर की ओर धसा हुआ होता है, और प्लेन मिरर तो नॉर्मल मिरर ही है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका उभरा हुआ पार्ट होता है वो एज ए मिरर वर्क करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें भी पीछे पॉलिशिंग वॉलिशिंग की बात अब आएगी आगे। तो टाइप्स ऑफ मिरर में तीन तरीके के मिरर मैंने बता दिए, और हर एक मिरर में कैसी इमेजेस बनेगी ये चीज आपको समझ पाए या नहीं समझ पाए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में कैसी इमेजेस बनेंगी ये आप समझ पाए या नहीं?
बहुत ढूंढ ढूंढ के बेटा फोटो लगाए हैं, ऐसा मुझे किसी ने तैयार करके नहीं दे दिया था कि नहीं बिल्कुल सर लीजिए, ये कुछ फोटोज हैं, इनको मैं लगा देता हूँ, आप जाके पढ़ा दीजिएगा केवल। ऐसा नहीं है। तो जरा मुझे बताओ, उल्टा वर्ड के लिए मैंने बोला है इन्वर्टेड, और सीधे के लिए इरेक्टेड। तो मुझे, मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ, वैसे तुम सब कुछ सामने है ही, बट फिर भी मैं पूछूंगा। यहीं पे बताओ, इस पेज पे आओ। कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड या इरेक्टेड? ये इसमें बताइए आप जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में। कॉन्वेक्स में कैसी इमेज, कॉन्वेक्स लिखना फिर उसकी इमेज लिखना। कॉनकेव में कैसी इमेजेस बनेगी, जनरली, जनरली की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब लगभग लगभग, एक आध सिचुएशन पे सीधी बन जाती है, बट कॉन्वेक्स में पहले आप बताइए कैसी इमेज बन रही है। एक दो सिचुएशन पे वो चेंज हो जाता है, बट जो मैक्सिमम पोजीशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम्म, गुड, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्लियर कर दिया मैंने, प्लेन मिरर, मेन मिरर सब बता दिया मैंने। अब आते हैं कि इमेज बनती यार कैसे है। ठीक है, अच्छा चलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में कुछ पार्ट और कुछ बातें और बता देता हूँ। यहाँ पे क्या, किस पार्ट पे आपका शेड होता है, किस पार्ट पे शेडेड रीजन क्या है, वो सब चीजें देखिए। कोई भी जैसे इमेज है, जैसे ये है, ये आपका कॉनकेव का काम कर रहा है, तो इसमें जो पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे का रीजन है, उस पे आप क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पीछे की तरफ पॉलिश होती है। वैसे तो ये इसमें जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। और इसमें क्या है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। किससे, इनर, कलर चेंज कर देता हूँ वरना ब्लैक तो दिखेगा भी नहीं इसमें। इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है इसमें, से रिफ्लेक्शन, अब उतना इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, होता है। इंग्लिश बहुत लिखा है इस पेन टैब से ना, हिंदी पहली बार लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आउटर सरफेस, सरफेस से, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ इमेजेस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इमेजेस में आपने देखा कई तरीके की इमेजेस आपको दिख रही हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें, आपको कुछ इमेजेस एक्चुअल में दिखती हैं और कुछ क्या होती हैं, बनती हुई लगती हैं बट वो बनती नहीं है। टाइप्स ऑफ इमेजेस में आएंगे हम लोग। तो पहला जो एक टाइप की जो इमेजेस दिखती है, जिन्हें आप बोलते हो रियल इमेजेस, रियल इमेज बन रही है। और वहां पे एक दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। तो ये बताओ, जब आप थिएटर में मूवी देखते हो, वैसे कुछ लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, हो सकता है बिल्कुल, विशेष तक हमने भी नहीं देखा था। तो थिएटर में जब आप मूवीज देखते हो, तो वहां पे जो इमेजेस बन रही हैं वो रियल हैं कि वर्चुअल हैं, जल्दी से मुझे बताओ। थिएटर में आप जो मूवीज देखते हो वो रियल इमेजेस हैं कि वर्चुअल इमेजेस? इमेज है इसका मतलब एक्चुअल में पर्सन वहां प्रेजेंट नहीं है, इस बात को समझो। वरना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है, लोगों को वर्चुअल लग रहा है, इसमें, जबकि इसमें आंसर क्या है, रियल। करेक्ट, रियल केवल एक लोगों का है, बहुत बढ़िया से बस। नहीं, आयुषी ने भी रियल किया है, ठीक है ठीक है। अब बताते हैं भाई, चलो आते हैं। मैं खुद ही बना के बताता हूँ इसमें कि कैसे, उस इमेज की ओर तो बाद में जाएंगे, पहले हम खुद ही बना के दिखाते हैं कि क्या क्या होता है जब भी, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट इमेज इज रियल और वर्चुअल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इमेज के बारे में है, तो देखिए इमेज तभी बनती है, देखिए एक्चुअल में इमेज तभी बनेगी, एक्चुअल में इमेज तभी बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो, मिले एक दूसरे से। रिफ्लेक्टेड रेज क्या करें, मिले, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट।
और करें। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो। नहीं सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम तो, आप तो हिंदी में लिख रहे हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं। ठीक है, तो रियल यहाँ पे इमेजेस की कुछ हम एक फिगर बनाते हैं आपके सामने, एक वर्चुअल का बनाते हैं और देखो क्या होता है। मीट करें, यहाँ पे मीट करने का मतलब एक्चुअल में मीट करने से है, ये नहीं कि मीट हो रहा है और दिख नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, इधर देखिए, ये एक मैंने बना दिया प्लेन मिरर, थोड़ा इसको इधर साइड खिसका देता हूँ क्योंकि दोनों की तरफ बनाना है, और एक इधर भी प्लेन मिरर मैंने बना दिया, बन जा। दीज आर टू प्लेन मिरर्स। ओके, नाउ इसमें ये जो पार्ट है ये एज ए रिफ्लेक्टेड, इधर से मैंने पॉलिश कर दी है, ये पार्ट आपका पॉलिश्ड है, ये मेंशन मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे सेम ऐसे इधर भी। मैं देखो, मेरे पास कोई बुक बुक तो थी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बुक की फोटोज क्लिक करके लाऊं, बड़ी मेहनत लगी इस चीज फोटोज को कलेक्ट करने पे, और मेरा पहले मन ही नहीं था आज पढ़ाने का क्योंकि बुक थी नहीं मेरे पास। हमने कहा चलो कह दिया है तो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कोई एक पॉइंट सोर्स है, मान लो यार एक कोई पॉइंट है, उससे बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, करोड़ों लाइटें निकल रही हैं, लैक्स ऑफ लाइट्स, बट हमें सबका थोड़े देखना है, सबको देखेंगे तो फिर हम समझ कैसे पाएंगे कॉन्सेप्ट को, समझ रहे हो बात को। तो हम इसमें से दो दो रेज को पिक करते हैं। ठीक है, मान लो एक कोई सोर्स है, उससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं, इस सोर्स से मैं केवल दो रेज को पिक करूंगा। पहली रे मेरी ये जा रही है, ये गई इस सरफेस पे टकराई, इस मिरर पे, और यहाँ से टकराने के बाद मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, ऐसे टकरा रही है, देखो ऐसे टकराएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हो गई भाई रिफ्लेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, तो रिफ्लेक्ट हो रही है। या इसके ऊपर भी एक इमेज यहाँ पे मैं रख देता हूँ, या इसका कुछ ऐसा बनाऊं कि दोनों लाइनें मिलवा ले जाऊं मैं। ठीक है ठीक है, कैसे मिलाया जाए, एक सेकंड रुको जरा, इसकी इमेज में ढंग से बनाऊं फिगर, वरना ये मैच ही नहीं हो पाएंगी, फिर समझ में कैसे आएगा। ठीक है, देखो वैसे इस पे मिरर पे बहुत सारी लाइट्स पड़ रही हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो मान लो एक लाइट ऐसे आई और वो ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। इन द सेम वे एक लाइट ऐसे आ रही है उसी इमेज उसी से, और वो इधर आई और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मिल रही है, यहाँ पे तो मिलती हुई मिल ही रही है, एक्चुअल में मिल रही है, तो जब इमेज बनेगी ऐसे सिचुएशन पे, तो उस इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। दिस इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। जब एक्चुअल में मीट कर रही होंगी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, मतलब रियल में मिल रही है तो रियल इमेज, वर्चुअली मिल रही है तो वर्चुअल इमेज। अब बात आती है कि वर्चुअली कैसे मिलेंगी। सपोज करो कि क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी हो रही है कि यहाँ पे आई एक लाइट, इंसिडेंट रे ऐसी हुई, इधर से आई और वो उधर की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक रे आ रही है इधर से इंसिडेंट हुई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। समझना इस बात को, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यार, मैं ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। कैसे होगा, एक ये रे आ रही है और फिर इधर से ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर की ओर, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, ये एक रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये है आर आर। अब ये क्या दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगी, एक इधर की ओर भाग रही है एक इधर की ओर भाग रही है, तो कभी भी नहीं मिलेंगी। बट अगर मैं इनको पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दूंगा, अगर मैं इन्हें पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देता हूं, तो ये मुझे लगेगा कि ये पीछे मिल रही है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि जब हम रेज को पीछे प्रोड्यूस अगर करें या मुझे लगे कि ये अंदर कहीं मिल रही होंगी, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या है, वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ पे एक्चुअल में मिल तो रही नहीं है, बट ये मिलती हुई लग रही है, इसलिए हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं एक दूसरे से एक्चुअल में, देन रियल इमेज बनती है और वर्चुअल। अब बात आती है कि सर वो हीरो का क्या है, हीरो वाला क्या सीन है, जो एक्टर दिखता है वो क्या है। जैसे वहां पे क्या, जैसे मान लो किसी एक्टर है तो कोई उसका फेस बनना है, तो उसपे बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेज आके मिल रही उसी पे, कहीं किसी ने उसकी आंख बनाई, किसी ने उसके कान बनाए, फिर किसी ने उसकी नाक बना दी, किसी ने उसका मुंह बनाकर बढ़िया से हेयर बना के, पूरा आपका वहां पे कई सारे रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे होते हैं, फिर वो आपको पूरी एक इमेज प्रॉपर दिखती है हीरो की। ठीक है, तो हीरो कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं।
तो यही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। पढ़ लो भाई, वर्चुअल इमेज क्या है और ये क्या है। अगर यहां से देखिए रेज पढ़ के कैसे हो रहा है भाई, ये रेज जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, और यहाँ पे क्या है, रियल इमेज which is formed when the light rays meet at a particular point after reflection from the mirror। तो यहाँ पे जब लाइट क्या है, रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं तो वहां से क्या बनता है आपका मिरर बन, वो इमेज बनती है। सेम यही चीज पीछे वाले में भी कि रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या वर्चुअल इमेज का है कि वर्चुअली लग रहा है कि यहाँ पे इमेज है। ठीक है, जब आप देखते हो किसी भी चीज को शीशे के अंदर तो क्या होता है यार, वही जो चीज होती है वही चीज यहाँ पे बनी हुई है। सेम यही चीज डायनासोर के साथ है। अब तो बेचारा रह नहीं गया, अब तो केवल इमेजेस में ही है। आप देख सकते हो वर्चुअल इमेज ये है, रियल इमेज ये है, और आपकी आंखें ये हैं। आपको लग रहा है कि ये इधर से आ रही हैं। ये जब आप इधर आपको लगेगा कि पीछे से कोई इमेज बन रही तो वो आप वर्चुअल बोलोगे। जब आपको लगेगा, जब आपको साफ साफ इधर की ओर कोई इमेज लगेगा तो आपका रियल इमेज है। आप समझ लेना। अब आते हैं डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस क्या है। रियल इमेज में क्या होती है, उससे आप स्क्रीन पे उतार सकते हो। स्क्रीन पे आ सकती हैं भाई रियल इमेजेस, आपको मैंने बताया ना थिएटर वाली स्क्रीन पे, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी लिया था। ओके, उसके बाद क्या है कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, ये अपीयर टू डाइवर्स वाइवर्स अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, ये चीज हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा मिलेंगी। हमेशा कैसी इमेज दिखेगी आपको, इन्वर्टेड दिखेगी। अब इन्वर्टेड का मतलब ये आगे देखेंगे हम लोग कि रियल इमेज जब बनती तो इन्वर्टेड कैसे आएगी, वो हम लोग आगे की जो भी हमारे रेज के डायग्राम है उस पर देखेंगे। तो इसमें इमेजेस क्या होती है, इन्वर्टेड बनती हैं, उल्टा बनेगी। कोई भी चीज है, जैसे ये रखा है, ये कोई आदमी है तो उल्टा बनती है, इसका मतलब ये रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है। और उल्टा तो आप देखते ही कैसे बना, उसको तो मैंने चम्मच, आप याद करो जो चम्मच में मैंने इमेज दिखाई थी, तो इसका मतलब ये तो है ही कि उल्टी इमेजेस बनती हैं, उसे ही हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेजेस हैं, इन्हें आप स्क्रीन में ले सकते हो। अब आते हैं वर्चुअल इमेज में, इन्हें आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। इन्हें आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, अपीयर होगा कि मिल रही है, बट एक्चुअल में मिलेंगी नहीं। यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, यहाँ पे यार दोनों में कोई आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। यार ये दोनों में अपीयर अपीयर वर्ड इसने लगा दिया है। यहाँ पे यार इसको इसको कट करेंगे, यहाँ पे हम केवल लिखेंगे रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। यहाँ पे अपीयर वर्ड मैं हटा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपीयर लगाओ या ओआर, और इसकी जगह डू नॉट वर्ड भी यूज कर सकते हो, डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। ठीक, तो वर्चुअल इमेज, ये मैंने फोटोज नहीं, मैंने फोटोज सेलेक्ट की, लिखा मैंने नहीं है। इट इज ऑलवेज इरेक्टेड बट लिटरली इन्वर्टेड। अच्छा, जब आप अपने शीशे में इमेज देखते हो तो वो रियल इमेज होगी कि वर्चुअल होगी, बताओ। आपके जैसा ही जुड़वा भाई है एक सामने दिख रहा है, वो रियल इमेज है कि वर्चुअल, इट इज वर्चुअल इमेज, इट इज अ वर्चुअल इमेज। और अब बात करते हैं कि सर आपने इन्वर्टेड तो बता दिया कि भाई इन्वर्टेड कोई भी चीज सीधी है उसको आप उल्टा देखने लगोगे तो इन्वर्टेड बन जाती है, ये सीधी है इसकी इमेज उल्टी बन गई तो ये इन्वर्टेड है। अच्छी बात है, बट सर लेटरली इन्वर्टेड क्या, जो आपने ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, ये चीजें हम लोग को समझना है। लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए, जब आप इमेज अपने मिरर में देखते हो तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा यार। तो चलो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर रह जाएगा, अब नेक्स्ट उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक में बहुत ज्यादा हम 40 स्लाइड ही ऐड कर सकते थे। इसमें फोल्टी क्या, मैंने 30 ऐड करनी थी की थी, बट इसमें लिखते लिखते 40 और हो गई हैं। अब हमें इन्वर्टेड, वो लेटरली इन्वर्टेड के लिए नेक्स्ट वाला ओपन करना पड़ेगा, बट उसके पहले इसमें प्लेन मिरर वाली कहानी है, तो प्लेन मिरर वाली कहानी पे देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनती है, उस चीज को आप देखोगे। ठीक है, प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कुछ चीजें मैं लिखता हूँ, आप उन्हीं के थ्रू समझोगे, फिर इस इमेज को आके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन मिरर के थ्रू कैसे इमेजेस बनती हैं। ये चीज आपको देखना है भाई। चलिए देखिए क्या है, हमने एक मिरर ले लिया, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, एक मिरर ले लेंगे। ये मेरा मिरर हो जाएगा व्हाइट कलर का, ये मिरर मैंने बना दिया।
अब मैं प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनती है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पॉलिश है, सिल्वर से करते हैं पॉलिश, या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है, इन सब की पॉलिश हो जाती है, जिसे सिल्वरिश बोल सकते हैं। इसे पॉलिश्ड पार्ट भी बोलते हैं, सिल्वरिश पार्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब नाउ देयर इज ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। अब ऑब्जेक्ट के लिए देखो क्या है, अब ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही, इसके लिए कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इसलिए एक तरफ एरो बना दी जाती है। एक तरफ एरो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, देखिए इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी, इस ऑब्जेक्ट से कई सारी रेज निकल रही होंगी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रेज तिरछी विरछी सब तरीके से, लेकिन हमें हमें तो समझना है और इजी वे में समझना है, तो हम इधर उधर की रेज तो लेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक रेज ली जो इसके बिल्कुल सिर से जा रही और डायरेक्ट इस पे कनेक्ट कर रही, ये इंसिडेंट रे है। अब ये जो रे है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई इस मिरर पे, बट आपको पता है कि सर परपेंडिकुलर अगर ये हो गई है और नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल भी बोला करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया इस सिचुएशन पे, ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे आकर, जो इंसिडेंट रे थी वो नॉर्मल पे आकर ओवरलैप कर गई है। इंसिडेंट रे को इंसाइड कर रही है नॉर्मल को, इस सिचुएशन पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है को इंसाइड कर रही है नॉर्मल पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी तो 0 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगी, यहाँ पे क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, ओके। अब यहाँ पे जब ये बाउंस बैक करेगी तो इट मींस क्या हो गया कि ये जिधर जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते वापस आ गई, ओके। उसने अपने पाथ को क्या कर लिया, ट्रेस कर लिया, इसे हम बोलते हैं पाथ को ट्रेस कर लिया। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर एक रे कुछ और करिए, तो हम एक रे और बना देते हैं। एक रे कैसी बनेगी, मैंने कहा कि यार इससे एक रे और निकल रही है, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं इससे। ये रे आई इस पे पड़ी है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे करके, तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें होंगी, एक नॉर्मल बनेगा एक वो बनेगा। वो नॉर्मल कहो तो मैं बना दूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बनाने में क्या है, ये लो बन गया नॉर्मल भी। नॉर्मल डॉटेड लाइन होती है हमेशा, बट इसमें डॉटेड वाला ऑप्शन नहीं है, तो उसको मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा डॉटेड। ठीक है, तो ये आपकी दो दो रेज हो गई। अब यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, इमेज तो बनी नहीं रही है, इमेज तो बनी नहीं रही। इसका मतलब जब हम प्लेन मिरर में कोई इमेज देखते हैं तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होगी, क्योंकि भाई दिखती तो है ही है ना इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज होगी वो तो वर्चुअल होगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल ही नहीं रही है एक दूसरे से। ये रे इधर जा रही है रिफ्लेक्टेड वाली, ये रे इधर जा रही है, तो ये फिर होगा क्या, यहाँ पे कैसे बनेगा, इन्हें अब हम क्या करेंगे, पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देंगे। इन्हें अब हम पीछे की ओर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई चलो इनको पीछे की ओर प्रोड्यूस करो, चलो निकलो, ऐसे करेंगे। देखो इसको पकड़ा और ऐसे पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिया ऐसे। और सेम ऐसे ही इसको भी, इसमें क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर जा रही है ना, जो जो इधर की ओर जा रही है, इसको भी हम पीछे की ओर क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। चलो भाई पीछे की ओर ऐसे। तो ये एक पॉइंट पे मिलती हुई लगेंगी, एक्चुअल मिल रही है क्या, नहीं। जब मिल नहीं रही है तो इन्हें डॉटेड से जरा रिप्रेजेंट कर दो। जब एक्चुअल में कोई चीज है, अरे यार ये कैसे हो गया, ठीक है, तो इनको डॉटेड से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये देखो। तो अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल इसी के जैसे बनेगी, बिल्कुल इसी के जैसे बनेगी जैसा आपने ऑब्जेक्ट ले रखा था। ऑब्जेक्ट आपने व्हाइट कलर का ले रखा है, तो वो तो खैर कलर तो चेंज वैसे भी नहीं होता। और बट यहाँ पे क्या होगा, इमेज सीधी बनेगी, सीधी बनेगी इमेज। और ये तो मैंने शेप बनाया है तो आपको लग नहीं रहा कि इक्वल डिस्टेंस पे है। मैं पीछे वाली इमेज को दिखा दूंगा तो उसमें आपको इक्वल डिस्टेंस भी दिखने लगेगी। और इस इमेज की डिस्टेंस जो मिरर से है,
इस इमेज की डिस्टेंस जो मिरर से है वही सेम डिस्टेंस जो होगी वही सेम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दी। तो प्लेन मिरर पे कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है एंड लेटरली इन्वर्टेड। कैसी लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये चीजें आपकी यहाँ पे हो गई प्लेन मिरर के बारे में। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अब आपको देखिए सब कुछ क्लियर कट दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है, जो मैंने प्रीवियस पेज में बनाया है, उस चीज को आप यहाँ से पूरा क्रिएट देख सकते हैं। इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट कैसे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही हैं। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, ये चीज आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताओ, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर बताना प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। अब तो लर्न करने की जरूरत नहीं है ना कि वर्चुअल है कि रियल है, क्या है। ठीक ठीक है रहना भैया, अब तुम्हारा मन ऊब रहा होगा मुझे पता है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में इस क्लास को नहीं क्रिएट किया जा सकता था, ये चीज आप समझिए। नॉट इवन इन द ऑफलाइन क्लास इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में इतनी ज्यादा चीजें, इतने ज्यादा फीचर्स आप यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं लेटरली इन्वर्टेड की ओर। बस लेटरली इन्वर्टेड बताएंगे, फिर उसके बाद आपके मन के ऊपर जाएंगे कि कैसा क्या है आपका, अगर आपका मन क्या कर रहा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोड्यूस करेंगे। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है? आप देखते होगे, इस देखो, इस पर्सन को देखो जरा, ये जो पर्सन है जो शीशे के सामने खड़ा है, इसे आप देखिए, ये कौन सा हैंड ऊपर उठा रहा है? राइट। लेकिन अंदर क्या लग रहा है? लेफ्ट हैंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल। ये एम्बुलेंस एक पीछे आ रही है, लेकिन आपको मिरर में क्या दिख रहा है? एम्बुलेंस पीछे, यहाँ पे तो उल्टा नाम लिखा है, लेकिन आपको मिरर में कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। तो लेटरी इन्वर्जन ऑफ इमेजेस आप डेली देख रहे हो। तो इन्वर्जन तो है, उल्टा तो है, लेकिन क्या है? लेफ्ट हैंड पार्ट जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड बन जाती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा? आपका LHS बिकम RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू प्लेन मिरर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रखोगे क्या होता है, ये चीज आपको समझ जाना है। तो लेटरल इन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा भाई सबको? लेटरल इन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा भाई। तो कितनी सुंदर सुंदर से फोटो लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, देख लो। ये बायजूस की फोटो उठाई है, टॉपर की फोटो उठाई है। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन भी क्लियर हो गया होगा कि बार बार जो लेटरल इन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब क्या था। बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताते रहो। तो हम लोगों ने मिरर्स में दो टाइप के मिरर्स पढ़े थे, एक प्लेन मिरर के बारे में बताया, फिर स्फेरिकल मिरर के बताया था। और प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इमेज बनती है, वो चीज हमने आपको बता दी है। अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, ये आप बताओ, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो? वोट इस पे जिसका ज्यादा होगा वो एक ही बार हर एक पर्सन बताएगा, और जो ज्यादा होगा मैं उस पर जाऊंगा। नहीं, मेरी विश पे नहीं है, आपको पढ़ना है ना। मैं क्या, मैं तो पढ़ा दूं, पता चला तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो कैसे काम चलेगा बच्चों का, है ना। हो जाने दो भाई, सबको मैसेज कर लेने दो। कुछ लोग ओपन है भाई चैट ऑप्शन, आप उसका यूज करके अपने व्यूज रखिए। आज के लिए इतना ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को क्या है, गर्ल्स, अच्छा एक आध लोग तो जा ही रहे हैं, सीधे निकल लिए। ठीक है भाई, अब इन लोग को जिनको पढ़ना है, जिनकी क्लास है क्लास 10th, उनको नहीं है तो फिर अभी हम लोग भी कंटिन्यू नहीं करेंगे इस चीज को।
स्फेरिकल मिरर्स है, उसके बाद मिरर्स के टाइप्स हैं, मिरर्स से क्या क्या इमेजेस बनती हैं, वो सब चीजें हैं। स्फेरिकल मिरर वाला आज बस रहने दीजिए। ठीक है भाई, रहने दिया हमने। ठीक है, तो कैसी लगी भाई फिजिक्स की क्लास? जाने से पहले बता तो जो, तुम लोग तो जा रहे हो सीधे तो भागने लगे। ऐसे जाने से काम थोड़े चलेगा। और हाँ, जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो, ये मान के चलो कि आप एक ही बार पढ़ पाओगे एक टॉपिक को, क्योंकि इतने टॉपिक्स आपके हैं और उनको दोबारा रिवीजन करवा पाना टफ है। और मैं बार बार उस चीज़ पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पढ़ोगे, देखोगे, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, सब सुंदर सुंदर सा लगेगा, लगेगा कि सब कितना अच्छा सर समझा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कट कर दूं पहले, इसलिए आप थोड़ा सा होमवर्क की ओर ध्यान दें। ठीक है, तो क्लास पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।